ईरान इस्राइल जंग और उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्ला अली खामनेई के नेतृत्व और इस्राइल पर पहली बार इस दर्जे के हमलों ने दुनिया का नजरिया बदल कर रख दिया। खासकर मुस्लिम वर्ल्ड में इस बात पर जोर शोर से चर्चा होने लगी है कि क़िबला अव्वल यानी अक्सा या यरूशलेम और व्यापक अर्थ में फिलिस्तीन को कोई आजाद करा सकता है तो वो सिर्फ ईरान है और खामनेई मुस्लिम दुनिया के सर्वमान्य नेता। लेकिन इस तरह के परसेप्शन से अगर किसी को सबसे ज्यादा धचका लगा है तो वो है तुर्की और उसके प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान। जी हाँ, वो एर्दोगान जो खुद को मुसलमानों के बीच खलीफा की तरह प्रमोट करते हैं। तुर्की जो एक ताकतवर नेटो मुल्क है, जिसकी फौज बेहद प्रोफेशनल है, जिसकी अरब और यूरोप दोनों जगह धाक है, जो खुद को ऑटोमन एम्पायर की लेगेसी से जोड़ते हैं, उसे एक 86 साल के बुजुर्ग लीडर ने पीछे कर दिया है, बहुत पीछे। जानकार मानते हैं कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनने का सपना इसीलिए भी चकनाचूर हो गया क्योंकि ईरान इस्राइल युद्ध और उससे पहले ही अपने रोल की वजह से तुर्की उजागर हो गया था। लोग महसूस करने लगे कि गजा के लिए पहले दिन से प्रेसिडेंट एर्दोगान की बातें सिर्फ जबानी थी, जबकि उनके अमली काम इस्राइल के लिए हो रहे थे। कहा जाता है कि इस्राइल के जो जेट ईरान पर अटैक कर रहे थे, उनका 70% फ्यूल तुर्की के रास्ते इस्राइल जा रहा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मीडिया रिपोर्ट बताती है कि अजरबैजान इस्राइल को जेट इंजन के लिए ईंधन सप्लाई करता है और ये तेल तुर्की के रास्ते ही इस्राइल पहुंचता है। यमन के अंसारुल्लाह ने लाल सागर पर इस्राइल के लिए जिस सप्लाई लाइन को बंद कर दिया था, उसकी भरपाई तुर्की, जॉर्डन, यूएई और मिस्र कर रहे थे इस्राइल के लिए। ईरान इस्राइल जंग के बीच तुर्की के सदर एर्दोगान ओआईसी की बैठक में 57 मुस्लिम देशों के बीच इस्राइल को जहर कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसे स्टील की सप्लाई भी दे रहे थे, जिससे वो हथियार और टैंक बनाता है। रजब तैयब एर्दोगान इस्राइल के पीएम नेतन्याहू को कभी बूचर, कभी टेररिस्ट तो कभी जहर कहते रहे, खुली धमकी दी, लेकिन इस्राइल के खिलाफ ईरान समर्थित इस्लामिक रेजिस्टेंस को सबसे बड़ा नुकसान सीरिया में तख्ता पलट करवाकर उन्होंने ही पहुंचाया। हालात ये बने कि सीरिया में तुर्की समर्थित ऐसी हुकूमत बैठी है जिसने आते ही कहा कि वो इस्राइल के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि रेजिस्टेंस की कमर तोड़ने में अगर टॉप पर कोई नाम है तो वो है तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का। वो कहते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान गजा के लिए इस्राइल के खिलाफ डायलॉग अच्छे लिख लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन करते वही दिखते हैं जो इस्राइल के मफाद में है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यही वजह है कि एर्दोगान 12 दिन की जंग के बाद दुनिया भर के मुसलमानों की नजर से उतर गए हैं और इस वक्त लोगों में खामनेई का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। एक्सपर्ट तो ये भी कह लेते हैं कि अगर तुर्की चाह लेता कि ईरान की मदद करनी है तो फिर इस्राइल में इतनी हिम्मत नहीं थी, न ही इतनी ताकत थी कि वो इसका मुकाबला कर पाता। अमेरिका और इस्राइल को जोरदार टक्कर देने के बाद अब शिया मुसलमानों के साथ साथ सुन्नी मुसलमानों में भी खामनेई का कद बढ़ गया है। तुर्की, सऊदी जैसे ताकतवर और अमीर मुल्क और उनके लीडर पीछे छूट गए हैं। खामनेई मुस्लिम दुनिया के दिलों पर राज कर रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इतिहास लिखा जाएगा। सैकड़ों साल बाद भी लोग पढ़ेंगे कि एक बुजुर्ग लीडर ने अपने दम पर इस्राइल की आक्रामकता से मुकाबला किया और अमेरिका को टक्कर दी, जान की बाजी लगा दी, फिलिस्तीन को नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ तुर्की, सऊदी, यूएई, कतर, कुवैत सब देखते रहे, सिर्फ देखते रहे और बातें बनाते रहे।
ईरान और इसराइल के बीच 12 दिन तक चला भारी संघर्ष 24 जून की सुबह सीजफायर के साथ खत्म हुआ। इसके बाद ईरान समेत उसके समर्थक देशों लेबनान और यमन में जश्न शुरू हो गया। जनता इसे ईरान की बहुत बड़ी जीत मान रही है, जिसने इसराइल पर बड़े हमले किए और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस तक को नहीं छोड़ा। ईरान के अलग अलग शहरों में लोग सीज फायर के बाद से ही सड़कों पर हैं और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर ईरान की जीत की खुशियां मना रहे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने भी इन प्रदर्शनों के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत में एक पोस्टर लगाया गया जो दुनिया भर में सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया। पोस्टर में इमाम खामनेई के सामने अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को घुटनों पर बैठे हुए दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके दहिये में ईरान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। वहां की सड़कों पर ऐसे बैनर लगे हैं जिनमें लिखा है कि ईरान ने जंग में इसराइल को हरा दिया। लेबनान का ये इलाका हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ लोग ईरान का खुलकर समर्थन करते हैं। गौरतलब है कि साउथ लेबनान में अब भी ईरान हिमायती हिजबुल्लाह तंजीम का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह के साथ भी 2 माह की जंग के बाद इसराइल को पीछे हटना पड़ा था और सीज फायर किया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी तरह यमन की राजधानी सना में ईरान की जीत का जश्न लाखों लोगों ने एक साथ मनाया। अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले यमन में लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे के साथ प्रदर्शन किया। यमन में ईरान की जीत का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि यमन की अंसारुल्लाह या हूती सरकार ईरान हिमायती मानी जाती है और यमन के हूती ईरानी प्रतिरोध की धुरी या मुकावमत का अहम हिस्सा हैं। जानकार कहते हैं कि ईरान की जीत का दावा करते जश्न की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और लोग कमेंट कर रहे हैं कि 12 दिनों तक दुनिया ने देखा कि कैसे एक देश और उसका बुजुर्ग लीडर पूरी ताकत और दमखम के साथ सीना तान कर डटे रहे। इसराइल जिसने अपने बनने के बाद ऐसी तबाही नहीं देखी थी, उसे गुमान था कि वो है तो कोई नहीं। इन 12 दिनों में वो परसेप्शन भी तोड़ डाला इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई ने। इसराइल का कहना है कि इस जंग में ईरान ने 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। वो दावा कर रहा है कि 31 मिसाइलें आबादी वाली इलाकों में गिरी और 1000 ड्रोन भी ईरान ने भेजे थे। इसके अलावा मिसाइलों और उन्हें रोकने वाले इंटरसेप्टर से निकले टुकड़ों ने भी कई जगह नुकसान पहुंचाया। अब सोशल मीडिया से लेकर मुस्लिम दुनिया में चर्चा का बाजार गर्म है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के निर्विवाद लीडर बन के उभरे हैं। लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि जहां एक तरफ तुर्की जैसा नेटो और सऊदी जैसे अमीर सैन्य ताकत से मजबूत मुल्क खामोश रहे, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर ईरान को पीठ में पीछे से छुरा घोंप रहे थे, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत अपने बेस अमेरिका को दे रहे थे और तमाशा देख रहे थे, वहीं एक आयतुल्लाह अली खामेनेई डटे रहे। अब हर जगह बातें शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो वो ईरान है और लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनेई। क़िबला अव्वल को अगर कोई आज़ाद करा सकता है तो वो सिर्फ ईरान है।